Assalamualaikum. First year students, today we have to discuss poem number 12 जिसका टाइटल है रुबाइयात। रुबाइयात कहते हैं यानी कि रुबाई जो होती है चार मिसरों की जो नज़म होती है। तो इसकी पोइट हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1877 और डेट ऑफ डेथ है 1938। तो एज स्टूडेंट्स you people know that Allama Muhammad Iqbal is a poet of a great caliber. He is known as our national poet. But I would like to say that he is a poet of universally acknowledged. तो जो अलामा मोहम्मद इकबाल है उनको रिलीजियस पोइट भी कहा जाता है एंड ही इज़ आल्सो नाउन एज पोइट ऑफ नेचर। तो उनकी जो सबसे फेमस पोइम है अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर वो है कश्मीर पोइम। इसके अलावा जो उनके रिलीजियस पोइम्स हैं शिकवा और जवाब शिकवा, दे आर द मोस्ट फेमस पोइम्स ऑफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल विच शोज हिज रिलीजियस बिहेवियर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल was very famous in the religious pattern because he discussed a lot about religious values through his poetry. तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के ज़रिए से मजहबी रसूमात को भी बहुत ज़्यादा उजागर किया और बहुत ज़्यादा वैल्यू दी। तो इस पोइम के अंदर अगर इफ़ वी पीपल स्टडी द थीम ऑफ द पोइम सो वी विल बी एबल टू नो डैट कि अब इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक वाक़या कोड किया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कि वो किस तरह से उनका अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता था कि जब उनको आग में गिराया गया तो वो मुसम्मम रहे। ही वॉज फुली डिटर्मिन्ड बिकॉज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन ऑलमाइटी अल्लाह। तो इस नज़म के अंदर जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं उन्होंने बेसिकली मुसलमानों की एक ट्रेजिडी को बयान किया है कि हम किस कदर अपनी वैल्यू से दूर जा चुके हैं, कि जितना हमारा रब ताला की ज़ात पे स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए उतना ही हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे। सो वी पीपल शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन ऑलमाइटी अल्लाह एज अ मुस्लिम। तो अब इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट लाइन है, फेथ इज़ लाइक इब्राहिम एट द स्टेक टू बी। अब इसमें फर्स्ट लाइन में कहता है कि फेथ कहते हैं ईमान को, ये हमारे पास है नाउन इज़ लाइक इब्राहिम। तो यहाँ हम इसको प्रोनाउंस करेंगे इब्राहिम एट द स्टेक टू बी, कि इब्राहिम हमारे पास है इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। एट द हमारे पास यहाँ क्या है आर्टिकल है और स्टेक हमारे पास है नाउन। स्टेक कहते हैं, वैसे इसका डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, स्पोर्ट को भी कहते हैं टू बी, और यहाँ पर ये डेपिक्स किया गया है कि जब जो ईमान से यानी कि जो काफरों के ईमान से मुतनफ़र होता था तो वो उसमें क्या करते थे, उसको वो आग में डाल देते थे। तो जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन्होंने काफरों ने फेंका था। सेल्फ ऑनरिंग कहते हैं इज़्ज़त नफ्स एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ। अब इसमें दूसरी लाइन में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ को डेपिक्स करते हैं कि इज़्ज़त नफ्स और खुदा पर यकीन होना यही ईमान है। हेयर मी मुझे सुनो, यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट। तो आज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट, यहाँ पर इसका मतलब है ये वर्ब है कि मोह लेना, अट्रैक्टिव हैं। जो आज के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। टू हैव नो फेथ इन वर्स दैन स्लेवरी। अब ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, यू होम दिस इज वे सो कैप्टिवेट, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जिसमें ताज्जुब का इजहार किया जाए कि इस जो इरा के लोग हैं, इस दौर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर हम दुनियावी चीज़ों में अट्रैक्टिव हैं, उसकी तरफ हम मतवज्जे हैं, तो हमारा कोई पुख्ता ईमान नहीं है। तो टू हैव नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी, ईमान ना होना, टू हैव नो फेथ ये गुलामी से भी बदतर है। वर्ड्स क्या है यहाँ पर, इजेक्टिव है, जैसे सेल्फ ऑनरिंग या इजेक्टिव है। तो कहते हैं
कि अगर आपका ईमान नहीं है तो इसका मतलब ये गुलामी से भी बदतर ज़िंदगी है। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड, सेकंड इसमें अगर हम देखें तो सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में कहते हैं म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स। तो म्यूज़िक स्ट्रेंज यहाँ पर कहा गया है जो नॉन अरब्स हैं यानी कि अजमी, लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स के वहाँ उनके आवाज़ों में, उनके साउंड्स में, वो कहता है म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, तो वहाँ पर भी हमें इस्लाम की वैल्यूज़ नज़र आती हैं, प्रेजेंस नज़र आती है। इस्लाम वहाँ भी डेपिक्स करता है ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स, तो जिस पर कौम की हम आहंगी मुनहसर करती है। हार्मनी यहाँ पर है नाउन, यानी कि डिपेंड्स इन्हिसार करती है, जिस पर कौम की हम आहंगी ये मुनहसर है। एम्प्टी ऑफ कनकॉर्ड, कनकॉर्ड कहते हैं यूनिटी को, नाउन है। एम्प्टी यानी किसी चीज़ का ना होना। इज़ द सोल ऑफ यूरोप, कि यूरोप के अंदर ये चीज़ नहीं है जो हम देखते हैं एज ए मुस्लिम, जैसे हमारा मज़हब इत्तेहाद की हमें सबक देता है, तो कहता है यूरोप के जो लोग हैं वो खोखले हैं, उनके पास ईमान की कुव्वत नहीं है, इत्तेहाद की ताकत नहीं है। हुज सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, जैसे वो कहता है कि मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है मक्का, जो कि यूरोप की तहज़ीब में जो मगरबी लोग हैं वहाँ पर कोई ऐसा उनका रूहानी यूनिट नहीं है। अब देखें ना, यू पीपल नो डैट द मुस्लिम्स इंटायर द वर्ल्ड गैदर्ड एट मक्का फॉर द वर्शिप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, के लोग लाखों की तादाद में मक्का मुकरमा में इकट्ठे होते हैं और इस्लामी रस्मात को अदा करते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द इस्लाम। तो ऐसी चीज़ वो कहता है मगरबी लोगों के पास एक मरकज़ नहीं है। लव्स मैडनेस एज डिपार्टेड, लव्स मैडनेस कहते हैं जुनूनी इश्क, कि लोगों में अब वो डिपार्टेड ख़त्म हो चुका है, लेफ्ट, कि लोगों के अंदर वो जुनूनी इश्क नहीं है, अब वो जेस्चर कर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी कोट किया है कि जिस तरह से उन्होंने बेटे की कुर्बानी के लिए, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे और ख़ुद को भी उन्होंने यानी कि अल्लाह ताला के ईमान की कुव्वत की बुनियाद पर वो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ बिलीफ ऑन ऑलमाइटी अल्लाह, तो उन्होंने मौत के को भी यानी कि गले लगा लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दोनों दफ़ा सेव किया। द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन, तो कहता है कि ना मुसलमानों के अंदर वो जुनूनी इश्क है और उनके जो खून है, उनकी रगों में जो खून है वो भी पतले हो चुके हैं। थिन मतलब है पतले हो चुके हैं। रैंक्स ब्रोकन, सफ़े, रैंक्स यहाँ इसका करेंगे लाइन्स, सफ़े, सफ़े टूट चुकी हैं। हर्ट्स परप्लेक्स्ड, ये इजेक्टिव है यानी कि डिस्टर्ब हैं। प्रेयर्स कोल्ड, और उनकी नमाज़ें ठंडी हो गई हैं। अब यहाँ उसने 3 चीज़ों का जिक्र किया है कि मुसलमानों की अब जो सफ़ें वो टूटी हुई हैं, और उसके बाद कहता है कि उनकी जो दिल हैं वो मायूस हैं और उनकी नमाज़ें ठंडी पड़ गई हैं। नो फीलिंग डीपर दैन द स्किन, स्किन यहाँ क्या है, ज़हरी शिद्दत, कि इनवर्डली उनके अंदर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा सिवाय एक ज़हरी शिद्दत के। कि अब इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने डेपिक्स कर दी है कि वी पीपल आर जस्ट अ नेम ऑफ मुस्लिम्स नाउ, वी हैव नॉट अ प्रैक्टिकल एक्शंस। हम अगर हमारे अल्लाह ताला पर बिलीव नहीं होगा तो बातें करने से बेहतर है कि हम खामोश रहें। सो वी पीपल शुड एग्जिबिट इंटरनली दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ ऑन ऑलमाइटी अल्लाह, तो हमें एज ए मुस्लिम उस चीज़ को सबूत भी देना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल एक्शन से भी उस चीज़ को ज़ाहिर करना चाहिए कि हमारा अल्लाह ताला पर स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों की सफ़ें टूट चुकी हैं, दिल उनके मायूस हैं और उनकी जो नमाज़ें उनमें वो ठंडी पड़ चुकी हैं, यानी कि मुसलमानों की ट्रेजिडी को डेपिक्स किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।